नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं आईसी इंजन के रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल के बारे में। और अभी जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर रख दिया है जो था ये टॉपिक पे कि पेट्रोल के अंदर स्लो बर्निंग करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं और डीजल के अंदर फास्ट बर्निंग करने के लिए हम C10 नंबर बढ़ाते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये प्री रिक्विजिट वीडियो है इस वीडियो के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल जो है टॉपिक इन केस ऑफ आईसी इंजन, रेटिंग ऑफ एसआई इंजन फ्यूल के अंदर, जहां पर फ्यूल को क्यों रेटिंग दी जाती है और उस रेटिंग से होगा क्या उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। मेरा नाम है जयवीर शाह। I'm B Mechanical, ME Automobile and PhD pursuing candidate, as well as a YouTuber, patent agent. My patent agent number is 3339 and an influencer. Also having 10 years of experience in teaching as an assistant professor at Virayathan Institute of Engineering. तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर हम डिस्कस करेंगे रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल जो है 7th सेमिस्टर जीटीयू गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं और 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो वहां से आपको ये रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल का टॉपिक मिलेगा। ओके, तो इसको डिस्कस कैसे करेंगे। सबसे पहले रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल क्यों जरूरी है, क्यों करनी है रेटिंग सीआई इंजन फ्यूल की। तो कोई भी फ्यूल की रेटिंग इसीलिए की जाती है कि वहां पर नॉकिंग या डिटोनेशन की टेंडेंसी कम रहे। अब आप कहेंगे नॉकिंग या डिटोनेशन है क्या। तो नॉकिंग या डिटोनेशन को समझने के लिए वापस में एक डायग्राम बनाता हूं। ये डायग्राम इसीलिए यहां पर रखा गया है क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करें पहले, उसके बाद में ये लेक्चर को पढ़ें। वो था लेक्चर नंबर 9, ये है लेक्चर नंबर 10। ओके, और आपको कहां से लेक्चर मिलेंगे, ये वीडियो को एंड तक लेके जाइए। एंड स्क्रीन में आपको आईसी इंजन की प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर लेक्चर वाइज आपको ये सारी टॉपिक मिलेगी। दिस इज लेक्चर नंबर 9। तो यहां पर अगर आपको ये लेक्चर पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 9 को पहले अटेंड कीजिए, फिर लेक्चर नंबर 10 को अटेंड कीजिए। ओके, तो डिटोनेशन इन केस ऑफ सीआई इंजन क्या होता है। सीआई इंजन के अंदर ये इंजेक्टर है। इंजेक्टर क्या करता है, पहले तो यहाँ पर इंजेक्ट होता है, सक्शन वाल्व के थ्रू इंजेक्ट होता है क्या, सिर्फ और सिर्फ एयर पार्टिकल। तो यहां पर एयर पार्टिकल सारे आ गए जब पिस्टन ने मूवमेंट लिया फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, उसको कहते हैं हम सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में से सारे के सारे एयर पार्टिकल्स अंदर आ गए। अब पिस्टन क्या कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। पिस्टन ये जो एयर पार्टिकल्स हैं उसको कंप्रेस करके ऊपर लेके आ रहा है। तो चलिए वो भी एक डायग्राम बना देते हैं। ये समझिए कि यहां तक पिस्टन आ गया फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, और यहां पर फ्यूल जो एयर पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है। अब ये कंप्रेस्ड हो चुके हैं, तो यानी कि इनका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ चुका है। अब इसके अंदर फ्यूल को इंजेक्ट किया जा रहा है। तो फ्यूल जैसे इंजेक्ट होगा तो वो फ्यूल क्या करेगा, वो फ्यूल बर्न होगा और एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट, बर्न होगा और एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। अगर ये फ्यूल बर्न नहीं हुआ और नीचे चला गया, जैसे कि यहां पर जैसे मैं राउंड राउंड जो शेप बना रहा हूं, होलो राउंड, वो फ्यूल है, और जो फील्ड राउंड है वो एयर पार्टिकल्स है। अगर ये इग्नाइट नहीं हुआ तो क्या होगा कि फ्यूल पार्टिकल्स यहां पर आ जाएंगे, फ्यूल पार्टिकल्स यहां पर आ जाएंगे, फ्यूल पार्टिकल्स यहां पर आ जाएंगे। अब सरफेस का भी टेम्परेचर हाई है और पिस्टन के सरफेस का भी टेम्परेचर हाई है, तो हो सकता है कि ये जो फ्यूल पार्टिकल्स है वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को अटेंड कर ले। और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर अटेंड कर लिया फ्लेम के पहुंचने से पहले ही, तो क्या होगा, यहां से देखिए ये फ्लेम जनरेट होगी तो ये यहां से भी मटेरियल को इरोड कर देगी सरफेस से, सिलेंडर के सरफेस से। तो उससे कहते हैं हम डिटोनेट। और साथ साथ में क्या होगा कि ये जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वो, ये जो आने वाली फ्लेम है ऊपर से नीचे जो आ रही है फ्लेम, उसके साथ
नॉक करेगी, उसके साथ टकराएगी, तो वहां से नॉकिंग प्रोड्यूस होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिटोनेशन और नॉकिंग फिनोमिना इन केस ऑफ सीआई इंजन। तो उसे रोकने के लिए C10 नंबर की रेटिंग दी गई है। मगर बेसिक डिफरेंस आप समझिएगा इन केस ऑफ एसआई इंजन और इन केस ऑफ सीआई इंजन के, सीआई इंजन के अंदर हम इग्निशन लेग को कम कर रहे हैं कि जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट हो उसी टाइम पे वो बर्न हो जाए, दैट इज अवर इंटेंशन। और इन केस ऑफ एसआई इंजन हम स्लो बर्निंग दे रहे हैं कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर तो अंदर है ही, अब फ्लेम आने तक वो फ्यूल इग्नाइट ना हो पाए। ये दोनों स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 9 अटेंड करना ही पड़ेगा। बट C10 नंबर के लिए आप समझेंगे कि हमें इग्निशन लेग को कम करना है। फिर से एक बार मैं बता दूं कि इग्निशन लेग क्या है। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इग्निशन लेग क्या है। इग्निशन लेग ये होता है कि इग्निशन लेग में हमें जब इंजेक्ट हुआ फ्यूल और जब वो बर्निंग होना स्टार्ट हुआ वहां तक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को हम इग्निशन लेग कहते हैं। वो इग्निशन लेग को हमें कम करना है, तो हमें C10 नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि हाई स्पीड इंजन जितना आप यूज करेंगे, जितना आप हाई स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे, उतनी ही अच्छी C10 रेटिंग होनी चाहिए फ्यूल की, तब जाके आप चला सकते हैं। ये C10 जो है ना वो रेटिंग है। कोई कोई समझते हैं कि ये फ्यूल के अंदर कोई चीज डाली गई है और उससे हमें नंबर मिल रहे हैं। नहीं, C10 नंबर एक रेटिंग है। वो रेटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जितना C10 नंबर ज्यादा उतना ही इग्निशन लेग कम। अब ये स्केल कैसे डिफाइन की गई उसके बारे में बात करते हैं। ये भी चीज यानी पहले एसआई इंजन में भी हमने देख लिया था कि वहां पर कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च कमिटी, इसका मैं नाम लिख दूं, यूएसए की कमिटी है ये, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च कमिटी। यूएसए की ये कमेटी है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था सीआई रेटिंग को भी, उसने एसआई रेटिंग को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑक्टेन नंबर एंड C10 नंबर दोनों यूएसए की देन है जो हम अभी यूज कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हमें देखना है कि C10 नंबर का स्केल कैसे होता है, यानी C10 नंबर डिफाइन कैसे होता है। तो मैं यहां पर अगर एक स्केल बनाऊं जहां पर मैं एक साइड पे लिखूंगा अल्फा मिथाइल METHYL अल्फा मिथिल नेपथेन, एंड राइट हैंड साइड पे मैं रखूंगा 100 की स्केल पे। अगर इस स्केल को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहां पर होगा C10। C10 का नंबर होता है 100 एंड अल्फा मिथाइल एन हेप्टेन का नंबर होता है 0। ये दोनों चीजें प्रोड्यूस होती है केमिकली अगर डीजल फ्यूल थोड़ा सा बर्न हो जाए उसके बाद में। तो अगर C10 प्रोड्यूस हुआ तो उसका मीनिंग है कि 100 C10 रेटिंग है, C10 नंबर है उस फ्यूल का। अगर अल्फा मिथिल नेप्थिलिन प्रोड्यूस हुआ तो वहां पर मीनिंग है कि उसका जो नंबर है वो 0 है, C10 नंबर। तो ये तो बात होगी क्लियर। ये है स्केल ऑफ C10 नंबर, जिसमें 0 का मीनिंग है अल्फा मिथिल एन हेप्थिन एन नेप्थिन एंड 100 का मीनिंग है C10। अब इसको कंपेयर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एसआई इंजन की ऑक्टेन स्केल के साथ। तो ऑक्टेन स्केल में क्या था, अगर हम जीरो में बात करें तो यहां पर 0 में था एन हेप्टेन। मैं क्लियर कर लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्लियर कर देता हूं। एन हेप्टेन 0 पे क्या था इन केस ऑफ एसआई इंजन, याद कीजिए 0 पे क्या था एन हेप्टेन, और 100 पे क्या था
आइसोओक्टेन। ओके, तो यही चीज एसआई इंजन में भी होती है कि एसआई इंजन जब भी बर्न होगा वहां से अगर एन हेप्टेन जितने प्रोड्यूस हुए आफ्टर बर्निंग, तो वो चीज रिप्रेजेंट करेगी कि उतना ही फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कम है, और जितना आइसोओक्टेन प्रोड्यूस हुआ वो रिप्रेजेंट करेगी उतना ही फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। ओके, अब अगर कंपेयर करें एसआई फ्यूल को सीआई फ्यूल के साथ रेटिंग के बारे में, तो एसआई फ्यूल में 3 रेटिंग दी गई थी। एक तो था ऑक्टेन रेटिंग जिसको हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं, ओएन, वो 0 से लेके 100 तक था। उसके बाद में दूसरा था जो था परफॉर्मेंस नंबर, जो ऑक्टेन रेटिंग को 100 से भी ज्यादा होते हैं, अगर उसमें हम थोड़ा सा एडिटिव्स डाल दे तो 100 से भी ज्यादा चले जाते हैं ऑक्टेन नंबर। और वो हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाना है एंड पावर आउटपुट को बढ़ाना है। तो आप ये 4 नंबर से लेक्चर से लेके 8 नंबर तक के लेक्चर ये पढ़ लेंगे तो आप ये मेरा 2 स्टेटमेंट समझ जाएंगे। अगर पढ़ा है तो ये 2 स्टेटमेंट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और साथ साथ में पावर आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम यूज करते थे परफॉर्मेंस नंबर को, यानी हम ऑक्टेन नंबर को बूस्ट करना चाहते थे 100 के बाहर भी। और साथ साथ में तीसरा एक था रेटिंग, वो था HUCR, हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, कि कहां तक, किस कंप्रेशन रेशियो तक कोई नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होती है, उसका लेवल हर एक, जैसे जैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ही HUCR की वैल्यू बढ़ती जाती है। और HUCR की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ही थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगा और उतना ही पावर आउटपुट भी बढ़ेगा। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एनी रेटिंग ऑफ द फ्यूल, कि हम कोई भी फ्यूल उठा के अगर यूज कर लेंगे तो वहां पर हमें ऑप्टिमम आउटपुट नहीं मिलेगा। और इंजीनियरिंग का काम ही यही है, या इंजीनियर का काम ही यही है कि हम ऑप्टिमम आउटपुट निकालें। तो ओके, ये तो आप समझ चुके हैं कि ये तीनों चीज एसआई में थी। अब सीआई में ऐसी कोई चीज क्यों नहीं है? सीआई में सीटेन नंबर 100 से ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है? 100 प्लस क्यों नहीं आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पर आप इंजेक्शन यानी सक्शन स्ट्रोक में क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। सक्शन स्ट्रोक में एयर एंड फ्यूल दोनों का जो मिक्सचर है उसको डाला जा रहा था इन केस ऑफ एसआई इंजन। तो मिक्सचर ही कंप्रेस हो रहा था, मिक्सचर ही कंप्रेस हो रहा था। यानी हो सकता है कि मिक्सचर को अगर बहुत ज्यादा कंप्रेशन रेशियो दिया जाए तो विदाउट स्पार्क वो इग्नाइट हो जाए, क्योंकि वहां पर फ्यूल प्रेजेंट है। फिर से मैं समझा रहा हूं, एसआई इंजन में सक्शन स्ट्रोक के अंदर एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर डाला जाता है। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर हमने कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ने की वजह से इतना प्रेशर बढ़ गया, इतना टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि फ्यूल इग्निशन स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले ही इग्नाइट हो जाए। मगर सीआई इंजन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सीआई इंजन में तो पहले एयर डाली जाती है, और एयर को कितना भी आप प्रेशराइज कर दो वो थोड़ी ना बर्न होने वाली है। इसीलिए सीआई इंजन का जो सीटेन नंबर है वो 100 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर फ्यूल प्रेजेंट नहीं है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। दैट इज द क्लियर आंसर। ओके, तो यहां पर कोई परफॉर्मेंस नंबर या हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो नाम की कोई चीज ही नहीं है। कितना भी हाई कंप्रेशन रेशियो ले लीजिए आप, जितना आप पंप से फ्यूल डालेंगे, क्योंकि अगर आपने हायर कंप्रेशन रेशियो ले लिया तो होगा क्या, समझिएगा इसको डेप्थ में, कि अगर आपने जितना हायर कंप्रेशन रेशियो लिया तो उतना हायर प्रेशर बिल्ड हो गया एयर का। अब उससे ज्यादा प्रेशर से आपको फ्यूल को इंजेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इंजेक्शन पॉसिबल है। बिकॉज फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वरना तो क्या होगा कि एयर इंजेक्टर के अंदर चली जाएगी अगर इंजेक्टर का प्रेशर लो है तो। इसीलिए एक रिस्ट्रिक्शन है ऐसा समझ लीजिए, या सीटेन नंबर की मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है ये समझ लीजिए। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, और मुझे पर्सनली भी आप मेरी चैनल के अगर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आपको ईमेल आईडी भी मिलेगा, वहां पर आप मुझे वॉइस चैट भी करके अपना मैसेज भेज सकते हैं। यानी ईमेल आईडी पे वॉइस चैट करके, जो हम व्हाट्सएप में करते हैं ना, वॉइस से बोलते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन है,
और उसको आप भेजिए, या एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजिए, या फिर कुछ इमेज बनाकर भेजिए, ताकि मैं आपकी उस कंप्लेन को समझ पाऊं, उस कमेंट को समझ पाऊं और उसके ऊपर वर्क करके आपको और बेटर अच्छी तरीके से समझा पाऊं। वैसे जितना भी मैं जो पढ़ा रहा हूं वो मेरे जो मास्टर्स मैंने किया है ऑटोमोबाइल में, उसी की बदौलत पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें बुक में नहीं लिखी है, बट जो भी मैं आपको कह रहा हूं वो सारी चीजें मास्टर लेवल की बुक में लिखी है, बैचलर लेवल की बुक में नहीं लिखी है। ओके, अब बात करते हैं कि C10 नंबर तो हमें पता चल गया कि सर चलो अल्फा मिथाइल नेप्थिन अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसका C10 नंबर 0 है, और अगर C10 प्रोड्यूस हुआ तो उसका C10 नंबर 100 है। मगर कब प्रोड्यूस होगा? जब डीजल फ्यूल और एयर दोनों बर्न होंगे, तब ये प्रोड्यूस होगा। अब समझ लीजिए कि 80% C10 प्रोड्यूस हुआ एंड 20% अल्फा मिथाइल नेप्थिलिन प्रोड्यूस हुआ, तो उसका C10 नंबर होगा 80। जनरली यहां पर जो नंबर रहते हैं वो रहता है 20, 40 एंड 60। जनरली यहां पर जो नंबर रहता है वो रहता है 20, 40 एंड 60। इसका मीनिंग है कि 40% तक तो एन अल्फा मिथाइल नेप्थिलिन प्रोड्यूस होगा होगा और होगा ही। ओके, अब बात करते हैं डी। दूसरा एक टॉपिक है जिसका नाम है डीआई। डीआई होता है डीजल इंडेक्स। वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी इस लेक्चर में देखेंगे मगर थोड़ी देर के बाद। मगर ये दोनों चीज C10 नंबर एंड डीजल इंडेक्स, वो दोनों चीज रिस्ट्रिक्ट करती है सीआई इंजन के रेटिंग को, सीआई इंजन में जो फ्यूल यूज हो रहा है उसकी रेटिंग को। ओके, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। एसआई इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर होता है और उसी की वजह से हमें एसआई इंजन में क्या चाहिए? स्लो बर्निंग। वी आर इंटेंडेड to produce low burning in case of SI engine in order to reduce knocking tendency in SI engine. But CI engine में क्या है? हमें फास्ट बर्निंग चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन SI इंजन नॉकिंग टेंडेंसी एंड CI इंजन नॉकिंग टेंडेंसी। क्योंकि डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है एंड SI इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक में ही एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर एंटर होता है। सो दैट इज द डिफरेंस। डिफरेंस भी आप समझ चुके हैं। डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल, तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। रेटिंग ऑफ सीआई सॉरी C10 नंबर के बारे में, ये दूसरा डीजल इंडेक्स के बारे में जो स्लाइड है अभी वहां पर ही लिख देते हैं डेफिनेशन ऑफ C10 नंबर। तो C10 नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द C10 नंबर डिफाइंड एज, C10 नंबर को हम कहते हैं CN। C10 number defined as the percentage by volume of normal C10, the percentage by volume of normal C10 and alpha methyl naphthalene and alpha methyl naphthalene which has the same ignition characteristics, which has the same ignition characteristics as the test fuel, as the test fuel when combustion carried out in a standard engine, when combustion carried out
in standard engine under specified operating condition. Under specified operating condition, यानी एक स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशन है जिसके अंदर अगर कंबशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर कितना सीटेन और अल्फा मिथाइल नेप्थिलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मात्रा को हम सीटेन नंबर से कंपेयर कर सकते। परफेक्ट। अब आपको ये जानने का इंटरेस्ट होगा कि वो स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या क्या है, तो उसके बारे में भी बता दूं। CFR रिसर्च कमिटी ने एक स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशंस भी दी है, स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशंस, और वो कंडीशन कुछ इस तरीके से है जिसमें इंजन की स्पीड 900 आरपीएम रखनी है जब हम टेस्ट परफॉर्म करें तब। फिर इनलेट टेम्परेचर उसको हमें 65.6 डिग्री रखना है। देन इंजेक्शन एडवांस, अब इंजेक्शन एडवांस है क्या वो समझ लीजिए। इंजेक्शन एडवांस का मीनिंग होता है कि सपोज किसी भी जगह पर हमने इंजेक्शन किया तो वो जनरली आइडियल साइकिल में कब होता है, जब हम पिस्टन को टॉप डेड से बॉटम डेड लेते हैं तो उसको सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद में बॉटम डेड से जब हम टॉप डेड सेंटर लेते हैं तो उसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हम कंबशन प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर पिस्टन की कोई मूवमेंट होती नहीं है, करेक्ट। मगर आप समझ लीजिए कि पिस्टन अभी टॉप डेड सेंटर पे पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही हमने इंजेक्शन कर दिया, तो उसे कहते हैं हम इंजेक्शन एडवांस। अभी के लिए आप इतना समझिए, पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर पे पहुंचा नहीं है, उससे पहले हमने इंजेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन एडवांस। और वो होता है क्रैंक की डिग्री पे 13 डिग्री। क्रैंक की रोटेशन होती है, जितना भी मूवमेंट होता है ना पिस्टन का, वो पिस्टन का मूवमेंट एक्चुअली क्रैंक का भी मूवमेंट साथ में होता है। पिस्टन का मूवमेंट क्रैंक से ही साथ में जुड़ा होता है बाय यूजिंग कनेक्टिंग रोड। तो पिस्टन का मूवमेंट अभी टॉप डेड सेंटर पे जाने का था तो क्रैंक पूरी 180 डिग्री घूमने वाली थी, मगर 180 से पहले 13 डिग्री पहले ही यानी 167 डिग्री पे इग्नाइट या इंजेक्शन स्टार्ट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंजेक्शन एडवांस 13 डिग्री बिफोर TDC। 13 डिग्री बट बिफोर TDC, टॉप डेड सेंटर। तीसरी कंडीशन है इंजेक्शन प्रेशर 10.3 मेगा पास्कल। इंजेक्शन प्रेशर इज इक्वल टू 10.3 मेगा पास्कल। चलिए आपके लिए क्वेश्चन देखिए, मैंने वैल्यू तो दे दी आपको कहां पर इंजेक्शन होता है अप्रोक्सीमेटली CI इंजन में, डीजल इंजन में। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि अब यहां से आपको यह बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है और एटमॉस्फेयर से कितना गुना ज्यादा इंजेक्शन प्रेशर होता है डीजल इंजन में। देखिए उसकी वैल्यू तो यहां पर लिखी है, बट उसको समझने के लिए कि हम जितना, देखिए अपना जो बॉडी है, मेरा जो बॉडी है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अभी सस्टेन कर रहा है, मगर ये जो फ्यूल है उस पर कितना गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको आप डिफाइन कीजिए। वैल्यू तो यहां पर है 10.3 मेगा पास्कल, मगर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कितना गुना ज्यादा यहां पर प्रेशर से इंजेक्ट हो रहा है, क्या फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। ओके, देन कूलेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कूलेंट का टेम्परेचर जो इंजन के बाहर जो कूलेंट घूमता रहता है इस कार के अंदर अगर यूज कर रहे हैं तो कूलेंट का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्पेसिफिक कंडीशन पे हमें टेस्ट करना है जो भी हमारा फ्यूल है,
जिसको भी हम डीजल फ्यूल, जो भी फ्यूल हम लगा रहे हैं, और वहां से जो सीटेन नंबर प्रोड्यूस हो रहा है वही CFR कमेटी का सीटेन नंबर है, कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च कमेटी का सीटेन नंबर है। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ चुकी होगी कि सीटेन नंबर एक्चुअली है क्या। अगर हम सीटेन नंबर की डेफिनेशन और SI इंजन के ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन को कंपेयर करें तो यहां पर क्या होगा कि सीटेन नंबर की डेफिनेशन में हम ऐसा बोलेंगे कि एक चेन है। किसकी चेन है? SI इंजन के केस में आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन की एक चेन है। वहां से कितना आइसो ऑक्टेन आ रहा है उसे हम ऑक्टेन नंबर कहेंगे। और डीजल इंजन के केस में चेन किसकी है? सीटेन की, नॉर्मल सीटेन की एंड अल्फा मिथाइल नेप्थेन की। तो उसमें से कितना नॉर्मल सीटेन आ रहा है उसे हम सीटेन नंबर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन समझ लीजिएगा। ये दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आपको एग्जाम में तो पूछ ही सकते हैं, बट अगर आप कोई भी अच्छी इंडस्ट्री में जा रहे हैं IC इंजन से रिलेटेड तो वहां पर पूछी जा सकती है। स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशंस भी आपको पूछी जा सकती है कि डीजल इंजन में कौन सी स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशन पे CFR कमिटी टेस्ट करती है जहां से वो सीटेन नंबर प्रोड्यूस करती है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सीटेन नंबर को और साथ साथ में डीजल इंडेक्स को भी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।